वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उसको ही सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की, देखने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली खबर है क्या, इसको फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान को यहाँ पर रिसीव हो चुका है एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल, जिसका वर्थ जो है मोर देन 43,000 करोड़ का नजर आएगा। अब देखिए, ये अमाउंट ही अपने आप में काफी बड़ी आपको नजर आएगी। ऊपर से राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट देखने को मिल रहा है इतने बड़े इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का रिसीव इनको जो हुआ है। अब देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एक्चुअली कहाँ पर किस लिए होगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका जो मेन फोकस है वो डेटा सेंटर और एआई का जो इंफ्रा है इसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राजस्थान अभी के टाइम पे चाह रहा है कि हमारे कंट्री का ये भी एक मेजर डिजिटल और एक टेक्नोलॉजी हब बन जाए। तो ये अपने आप में उसके लिए राजस्थान भी कहीं ना कहीं इस रेस में उतरता हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान कर रही है सपोर्ट करने का कंपनी को लैंड मतलब प्रोवाइड करने के लिए, उसके अलावा एक रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी जो इस इंडस्ट्री की बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है उसके लिए, और एक सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम हो ताकि कंपनियों को किसी भी प्रकार की देरी, बहुत लंबी देरी यहाँ पर भुगतनी ना पड़े। तो राजस्थान भी आप मान के चलिए अब इस कैटेगरी में काफी बड़ा प्लेयर बनने की तैयारी करते हुए हमको देखने को मिल रही है। अब इसमें कौन सी ऐसी कंपनी से जिनका इंटरेस्ट अभी के टाइम शो होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर यानी एसटीटी जीडीसी ये वाली कंपनी का नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी एआई रेडी डेटा सेंटर जयपुर में शुरू कर दिया है, और ये वन ऑफ द फर्स्ट मेजर डेटा सेंटर का प्रोजेक्ट इस राज्य में हमको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ कुछ अदर कंपनीज की बात करें, एच जी अकाया, नायोबोल्ट, जुटियम, ये कुछ कंपनियां यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। ये कंपनियां जो है कहीं ना कहीं अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को अभी के टाइम एक्सप्लोर कर रही है, क्योंकि इनको भी अपना जो सेटअप डिजिटल इंफ्रा का राजस्थान में जो करना है उसके लिए। तो कहने कि राजस्थान एक बहुत ही बड़ी रेस में उतर चुका है, ये बात तो हमको यहाँ पर माननी पड़ेगी। अब देखिए, राजस्थान का जो ग्रोथ का प्लान है ये क्या और किस टाइप का है, तो इनका फोकस अभी के टाइम टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान चाहता है कि कोई ना कोई डिपेंडेंस अभी भी जो बना हुआ है टूरिज्म के ऊपर राजस्थान का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिले। मतलब राजस्थान सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म की वजह से ही नहीं बढ़ना चाहिए, अब टेक्नोलॉजी का जो जमाना है उसमें भी ये उतरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और इसके कारण ये जो राज्य है अभी के टाइम एआई को, डेटा सेंटर को, डिजिटल इंफ्रा को और टेक्नोलॉजी बिजनेसेस को प्रमोट करता हुआ यहाँ पर हाई लेवल पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आई स्टार्ट इनिशिएटिव का जो अपडेट निकल कर आ रहा है उसको भी जरा देख लेते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि मोर देन 8,000 से भी 700 स्टार्टअप ने इसको सपोर्ट दिया है, और इसमें से अराउंड 48,000 से भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होते हुए हमको देखने को मिले हैं। इसमें अराउंड 1,000 करोड़ का प्राइवेट फंडिंग भी यहाँ पर अट्रैक्ट किया गया है, ये आई स्टार्ट इनिशिएटिव जो यहाँ पर बताया जा रहा है उसके हिसाब से। और स्टार्टअप के रूल जो है वो भी यहाँ पर सिंप्लीफाई काफी किए गए। इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस का जो रिक्वायरमेंट है इसको रिमूव किया गया, मिनिमम टर्नओवर का रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट टेंडर्स का इसको भी रिमूव किया गया, जिसके कारण यहाँ पर जो एक डिमांड है पार्टिसिपेशन की वो भी काफी अच्छी खासी देखने को मिली है। अब इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया है कि राजस्थान में जो टैलेंट का अवेलेबिलिटी है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि राजस्थान प्रोड्यूस करता है मोर देन 2.5 लाख ग्रेजुएट हर साल, और इसमें प्रोवाइड होता है एक बहुत ही बड़ा टैलेंट का पूल अलग अलग कैटेगरी में, जो अभी के टाइम टेक्नोलॉजी के लिए आने वाला फ्यूचर का एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ इंजन है, जिसमें एआई, सॉफ्टवेयर, डेटा मैनेजमेंट और आईटी सर्विसेज, इन सारी के सारे कैटेगरी की यहाँ पर बात निकल कर आ रही है। तो अब जब जितना डेटा सामने निकल कर आ रहा है रिपोर्ट के थ्रू, सब कुछ काफी पॉजिटिव, काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब थोड़े से चैलेंजेस क्या क्या निकल कर आ रहे हैं इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये सेमीकंडक्टर हो गया, डेटा सेंटर हो गया, एआई हो गया, ये जो इंडस्ट्रीज है खास करके डेटा सेंटर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही ज्यादा बड़े और रिलायबल इलेक्ट्रिक सप्लाई का यहाँ पर जरूरत पड़ता है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट होने के लिए।
और डिलेज ज्यादा करके हमारे कंट्री में इस कैटेगरी में अगर देखने को मिलते हैं तो उसके पीछे के रीजंस क्या क्या होते हैं। लैंड का अवेलेबिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं होना, इंफ्रा का डेवलपमेंट में देरी होना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेगुलेटरी अप्रूवल्स। तो यहाँ पर इसलिए सिंगल विंडो अप्रूवल का जो बात इन्होंने किया था, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, वो भी यहाँ पर रखा गया है। बहुत सारे हमारे देश के जो राज्य है अभी के टाइम पे जो अलग अलग फंडिंग है, प्राइवेट प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अभी राजस्थान का भी एंट्री होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगले कुछ समय के लिए क्या क्या फोकस यहाँ पर होगा इस कैटेगरी में, तो देखिए एक्चुअल कंस्ट्रक्शन और कमिश्निंग डेटा सेंटर की किस स्पीड से हो रही है राजस्थान में, इसके ऊपर भी फोकस होगा। नए नए एआई और जीसीसी मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है, इनकी जो पॉलिसीज है वो किस टाइप की होगी सरकार की तरफ से और राज्यों की तरफ से, इसके ऊपर भी फोकस बना रहेगा। और जब बात आती है अलग अलग राज्यों की इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई का एग्रीमेंट किस टाइप का होता है, वहां पर अवेलेबिलिटी जो कंटिन्यूस होनी चाहिए वो कैसे होती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा। साथ ही साथ जो प्रोग्रेस होगा प्रपोज एआई सेंटर का एक्सेलेंस का, वो भी इसके ऊपर ध्यान होगा। और अलग अलग इन्वेस्टमेंट के जो एग्जीक्यूशन है उसका टाइमलाइन क्या इंडिकेशन दे रहा है, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होंगी, जिनको मार्केट ट्रैक यहाँ पर करता रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो खबर काफी अच्छी है, काफी बढ़िया निकल कर आ रही है, जिसके कारण बाजार के बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री के या बहुत सारे एक दो इंडस्ट्री के अलग अलग कंपनियां फोकस में बनी रह सकती हैं। तो कौन से शेयर हो सकते हैं उनके नाम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इस खबर की वजह से पॉसिबली ऐसी जो कंपनी हो सकती है जिनके ऊपर खबर मतलब नजर रह सकती है, उनके नाम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले डायरेक्ट या कनेक्टेड एक्सपोजर या रिलेटेड एक्सपोजर वाली जो कंपनियां हो सकती है उनके नाम चेक करेंगे, जिसमें टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग ये वाली कंपनी फोकस में रह सकती है। उसके बाद ब्लैक बॉक्स, एनसीसी, एलएनटी ये वाली कंपनियां पहले कैटेगरी में, चार कंपनियां बाजार के फोकस में रह सकती है। उसके बाद पावर एंड यूटिलिटी कंपनीज की बात करें तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी और टाटा पावर, ये तीन प्लेयर्स बाजार की फोकस में बने रह सकते हैं। उसके बाद टेलीकॉम एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो भारतीय एयरटेल इस प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राजस्थान की बात हो रही है, तो यहाँ पर इनका फोकस बना रह सकता है। और आईटी एंड डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ये वाली कंपनियां बाजार की फोकस में इस खबर की वजह से बनी रह सकती है। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट काफी ह्यूज है, काफी बड़ा है, राजस्थान की भी काफी बड़ी एंट्री अब इस कैटेगरी में जो हो रही है, उसके कारण मार्केट के बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज की इन कंपनी के ऊपर भी बाजार का फोकस इस खबर की वजह से बना रह सकता है। तो ओवरऑल यही खबर, यही डेटा आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज पर्पस के हिसाब से, ये पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट और जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकल कर आ रहे हैं वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।